Hello everyone. So do you know certain words sometime confuse you. For example, जब आपको ये कहना होता है किसी से कि क्या आप अगले बस स्टैंड पे उतरेंगे, तो आप हमेशा सोचते हैं कि इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि क्या आप अगले बस स्टैंड पे उतरेंगे। या मान लीजिए जो बस आ रही है और आपको ये कहना है कि क्या आप इस बस में चढ़ेंगे, तो इसके लिए कुछ तो सिंपल वर्ड है, जैसे बोर्ड, डिबोर्ड, इसको आप यूज़ करते हैं। वुड यू बोर्ड दिस बस, वुड यू डिबोर्ड ऑन द नेक्स्ट स्टेशन। लेकिन बहुत सारे लोग वर्बल फ्रेजेस में बात करते हैं। सो वर्बल फ्रेजेस ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर आप इनका कुछ बेसिक इस्तेमाल जानते हैं तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नेटिव स्पीकर समझने में या इंग्लिश वीडियो समझने में इसलिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग हमेशा वर्बल फ्रेजेस में बात करते हैं। तो बजाय वो किसी को ये कहने के कि एक्सक्यूज़ मी, वुड यू कीप असाइड, वुड यू गिव मी लिटिल बिट स्पेस, वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, वुड यू मूव ओवर। सो वुड यू मूव ओवर, अगर हम आपको नहीं पता कि भाई ये मूव ओवर किस सेंस में यूज़ होता है तो आपको ऐसे सेंटेंसेस समझने में दिक्कत होगी। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम 30 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इनका एक बार इस्तेमाल सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशंस होती हैं तो आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड and please do let me know how you feel about this. Do write something in comment box, that would be encouraging for me. Phrasal verbs of daily usage. So I'm sure that you are aware with this word phrasal verbs. So phrasal verbs इंग्लिश में क्या होती हैं कि कुछ verbs होती हैं। जैसे verbs आपको पता है कि अगर आप verb देखें तो go, है ना, eat, sleep, इस तरह के जो verbs होती हैं हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके साथ जब हम कोई एक वर्ड आगे सामने लगा देते हैं जैसे गो ऑफ, हाँ, ईट अप, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स सीख रहे हैं उनमें हम देखते हैं कि किस किस का हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और किसका क्या इस्तेमाल है। तो अगर जो पहला वर्ड है बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब आप इसे कौन से सिचुएशन में यूज़ करते हैं। अगर आप किसी को कहें पीछे हटो, पीछे हटो। अगर आप किसी पर्सन को ये कहना चाहते हैं, कोई मान लीजिए आपके बहुत पास आ रहा है और आप उसको कहते हैं कि बैक ऑफ, पीछे हटो, तो ये जनरली किस सेंस में होता है। मान ली जनरली वी सी लाइक व्हेन द पुलिस इज़ आस्किंग पीपल टू गो बैक, पुलिस जब लोगों को पीछे की तरफ ढकेलती है तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं बैक ऑफ, बैक ऑफ, पीछे हटना। दूसरे वर्ड पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बैकअप। एक बैकअप का मतलब तो होता है पीछे खड़ा होना, ठीक है, पीछे खड़ा होना, या आप यूँ समझिए सपोर्ट करना। जब हम किसी पर्सन के लिए सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी, लेकिन ये वर्ड भी बैक ऑफ की जगह यूज़ होता है। अब आप सोचें कि भाई बैक ऑफ की जगह ये वर्ड कैसे यूज़ होता है बैकअप। एक्चुअली में फॉर्मल और इनफॉर्मल का चक्कर है। ये वाला जो है, जो बैकअप है, इसको हम कहते हैं, ये ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश में आता है बैकअप, हाँ। और बैक ऑफ, पीछे हटो, ये हम जनरली यूज़ करते हैं रफ लैंग्वेज में, चलती लैंग्वेज में। लेकिन इस वर्ड का आप ज़्यादा इस्तेमाल इस चीज़ के लिए करें कि बैकअप, आई हैव अ वेरी गुड बैकअप प्लान। आपने सुना होगा बैकअप प्लान क्या होता है कि मतलब जो इस काम, अगर ये काम मेरा फेल हो गया तो इसके पीछे कौन सा मेरा दूसरा प्लान खड़ा है, तो दैट इज़ बैकअप। ये इसका एक इस्तेमाल हुआ, ये इसका दूसरा इस्तेमाल हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैरी ऑन। एक चीज़ तो पहले आप ये याद रखिएगा कि किसी भी वर्ड के साथ अगर ऑन वर्ड लग जाए तो ऑन का मतलब वो काम लगातार हो जाता है। आप उस काम को लगातार करने के लिए आप ऑन वर्ड लगाते हैं। ये ग्रामर में एक रूल भी है कि जिस वर्ब के साथ हम ऑन लगा दें तो कैरी ऑन, हाँ, तो कैरी ऑन या जिसमें भी ऑन लगाएं। तो कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, आप सामने वाले से कहते हैं कंटिन्यू, आप उस काम को बोलते हैं कि लगातार करते रहो। तो मान लीजिए कोई काम अगर कोई कर रहा है और आप उसको बोलते हैं कम ऑन कैरी ऑन मीन्स करते रहो, कंटिन्यू, लगातार। तो जब आप किसी को कोई काम के लिए बोलें तो कीप ऑन का एक ग्रामर में आप रूल करते हैं कीप ऑन, तो आप कीप ऑन की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैरी ऑन। तो ऑन का मतलब आपको पता लगा, किसी काम को कंटिन्यू कर देना। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन।
दैट इज चिल आउट। तो अगर हमें चिल वर्ड पता है तो चिल से हम इसका बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल निकाल सकते हैं। तो चिल आउट का मतलब बेसिकली होता है बी काम। बी काम का मतलब शांत होना। आप किसी पर्सन को अगर ये कहें कि भाई शांत रहो, ठीक है, तो अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं ओके बी काम, डोंट गेट पैनिक, डोंट बी अपसेट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कम ऑन गाइस चिल आउट, कम ऑन चिल आउट। तो चिल आउट आप उसको कहते हैं कि शांत रहो यार। अगर कोई परेशानी का सिचुएशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो और हम उस पर्सन को ये कहते हैं कि शांत रहो, शांत होना, तो आप उसको कह सकते हैं चिल आउट। नाउ द अनदर वर्ड इज कम बैक। तो कम बैक इसका मतलब बेसिकली क्या है? रिटर्न, वापस आना, वापस आना। तो वापस आने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कम बैक, रिटर्न। तो कम बैक आप यूज़ करते हैं जैसे ऑफ कोर्स आई विल कम बैक, सो ऑफ कोर्स आई विल कम बैक। और कम बैक के बाद आप इसका सेंस क्या लेते हैं? रिटर्न का। सो आपने यहाँ पे रिटर्न वर्ड का इस्तेमाल सीखा। जो हम फ्रेजल वर्ब्स में जाते हैं तो वी कॉल इट कम बैक। नाउ लेट्स कम टू कम ऑन। कम ऑन एक एक्सप्रेशन है, जैसे सरप्राइज़ दिखाने के लिए हम किसी चीज़ को अगर सरप्राइज सेंस में अगर यूज़ करते हैं तो हम सरप्राइज़ के लिए यूज़ करते हैं कम ऑन। तो जैसे आपने सुना होगा अक्सर लोग सरप्राइज़ शो करने के लिए, हाँ, कभी अक्सर इसको यूज़ करते हैं, ओह कम ऑन डोंट डोंट टेल मी दिस, है ना, ऐसे लोग बोलते हैं कम ऑन डोंट टेल मी दिस। आपने अक्सर ऐसे कॉन्वर्सेशन में सुना होगा कि एक पर्सन किसी को कह रहा है अरे यार कम ऑन डोंट टेल मी। तो कम ऑन एक एक्सप्रेशन है जिसमें आप ये कहते हैं, ये सरप्राइज़ दिखाने के लिए, चौंकना इस चीज़ को दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, कम इन। कम इन का मतलब अंदर आना, ठीक है। जैसे आपने जो वर्ड सुना है ना, कि मे आई कम इन। तो अगर जब हम किसी को ये बोलते हैं एक्सक्यूज मी मे आई कम इन, तो आप आंसर में बोलते हैं ऑफ कोर्स कम इन, अंदर आइए, कम इन। वेरी सिंपल। नाउ द इम्पॉर्टेंट वन इज अनदर वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज कम ओवर। ओवर का मतलब यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए आप जहाँ कोई फ़ोन पे जनरली ये कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है, या आप मान लीजिए किसी जगह पे कहीं बैठे हुए हैं और आप किसी पर्सन से बात करते हुए बोलते हैं ओके कम ओवर हेयर, कम ओवर हेयर। तो आप उस पर्सन को क्या कह रहे हैं? कम ओवर। ओवर का मतलब पर, ठीक है। तो कम ओवर हेयर जनरली लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप किसी पर्सन को अगर कहीं बुला रहे हैं तो आप उसको वहाँ पे आने के लिए बोल देते हैं कम ओवर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी यूज़ एंड विच वन इज़ ड्रीम ऑन। मैंने अभी आपको ऑन का मतलब बताया। आप ऑन वर्ड का मतलब क्या लेते हैं? लगातार। तो लगातार के लिए आप ड्रीम ऑन वर्ड यूज़ करें। तो अगर आप किसी पर्सन को बोलते हैं कम ऑन ड्रीम ऑन, ठीक है, सपने देखते रहो, सपने देखते रहो। आप किसी पर्सन को ये बोल रहे हैं कम ऑन ब्रदर कीप ऑन ड्रीमिंग, मतलब तुम ऐसे सपने देखते रहो। तो ये एक तरह से आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा फन के सेंस में भी यूज़ हो रहा है कि किसी पर्सन को हम कह रहे हैं कम ऑन कीप ऑन ड्रीमिंग और ड्रीम ऑन, ठीक है। तो ड्रीम ऑन का मतलब सपने देखते रहो, इसके लिए आप ड्रीम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंक अप, ड्रिंक अप, तो बेसिकली क्या है? वर्ड तो है ड्रिंक, ड्रिंक अप मतलब पियो। ये बेसिकली ऐसे ही सेंस में आ रहा है पियो, लेकिन कैसे सेंस में, या फिर अप का क्या मतलब है? अप का मतलब एज सच कुछ नहीं, कई लोग इसका मीनिंग ये निकालते हैं कि फुल। अप का मतलब आप फुल लेते हैं, ड्रिंक अप मतलब फुल, पूरा पियो, लेकिन आप इसको जनरली ऐसे यूज़ करते हैं ड्रिंक अप, ड्रिंक अप। तो ओके, जैसे मान लीजिए दोस्तों के साथ हम बैठे हुए हैं और हम बोलते हैं कि ओके लेट्स मीट गाइस, ओके विल ड्रिंक अप। सो ड्रिंक अप का मतलब आप कह रहे हैं मिलने के लिए और जहाँ पे हम बैठ के पीते हैं। तो जैसे आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, हाँ, पीपल ऑफ कोर्स यूज़ चीयर्स। चीयर्स वर्ड जैसे शराबी लोग अक्सर जब बैठ के पीते हैं तो दे ऑलवेज यूज़ दिस वर्ड चीयर अप। सो उसी के सेंस में ये वर्ड चलता है ड्रिंक अप। नाउ अनदर वर्ड इज गैदर अराउंड। गैदर अराउंड का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना।
इकट्ठा करना। तो अगर आप किसी पर्सन को, मतलब अगर आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यहाँ आओ, सब यहाँ आओ, मतलब एवरीवन, चिल्ड्रन गैदर अराउंड, चिल्ड्रन गैदर अराउंड, कि बच्चों यहाँ इकट्ठे हो जाओ। सो ओके, लेट्स गैदर अराउंड सम स्टाफ। तो गैदर अराउंड का मतलब इकट्ठा करना। नाउ वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड दिस वन इज ऑफ कोर्स गेट बैक। तो गेट बैक का मतलब क्या होता है? बेसिकली गेट बैक का ये फिर दोबारा से जो मतलब है, ये आपने अभी जो पीछे पढ़ा था उसी के लिए यूज़ होता है, बैक ऑफ। बैक ऑफ का ये सिनोनिम अभी जो पिछले पेज पे आपने देखा था, आप बैक ऑफ की जगह यूज़ कर सकते हैं गेट बैक। एक गेट बैक का मतलब वापस आना भी होता है। हाँ, तो आप इसको वापस आना, ओके आई विल गेट बैक टू यू। आपने अक्सर कॉन्वर्सेशन में सुना होगा कि लोग बोलते हैं ओके आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। अगर हम इंग्लिश में गेट वर्ड देखें तो गेट के बहुत सारे इंग्लिश में मीनिंग्स होते हैं, लेकिन अगर गेट अपने साथ जो अलग से एक वर्ड ले रहा है, इसका अलग एक मीनिंग आ गया। तो यहाँ पे एक गेट बैक का मतलब वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पुलिस वाले अगर बोलते हैं गेट बैक मतलब पीछे हटो, ठीक है। बैक ऑफ मतलब पीछे हटो, गेट बैक पीछे हटो। या फिर आप एक दूसरा इसका इस्तेमाल करके बोलते हैं ओके आई विल गेट बैक टू यू। आई विल गेट बैक टू यू का मतलब मैं वापस आता हूँ या मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। गेट इन, अगेन गेट इन मान लीजिए किसी बस वगैरह में चढ़ने के लिए आप जनरली गेट इन वर्ड को यूज़ करते हैं। तो आपको एक वर्ड पता है बोर्ड, बोर्ड इन। बोर्ड का मतलब किसी बस वगैरह में चढ़ना, बस में चढ़ना, प्लेन में चढ़ना। तो इसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करेंगे क्या? गेट इन। तो अगर आप किसी पर्सन को, जैसे मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं और बस अगर आपके सामने आ रही है, तो आप उस पर्सन को पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी विल यू गेट इन टू, विल यू गेट इन बस? ऑफ कोर्स आई विल गेट इन। या फिर आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी विल यू बोर्ड, ओ आई हैव टू बोर्ड द फ्लाइट। तो बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, बस में चढ़ना, प्लेन में चढ़ना। इन चीज़ों में चढ़ने के लिए हम गेट इन एक वर्ड यूज़ करते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट अगर आप आएँ तो इसी का ऑपोजिट वर्ड है गेट ऑफ। तो गेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? ऑफ कोर्स डिबोर्ड। हाँ, आप डिबोर्ड के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो आप अगर इसमें डिबोर्ड का अगर आप यूज़ करते हैं, डिबोर्ड यानी उतरना। तो सेम ये चढ़ना था ऊपर वाला, और इस वाले को आप यूज़ करते हैं किसके लिए? आप इसको यूज़ करते हैं डिबोर्ड। तो आप अगर किसी पर्सन को बोलते हैं ओके आई विल गेट डाउन, मैं नीचे उतर जाऊंगा, तो आई विल डिबोर्ड। तो आप किसी पर्सन को बस में ऐसे पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी विल यू गेट ऑफ ऑन द नेक्स्ट स्टॉप, विल यू गेट ऑफ। या फिर आप कई बार इसकी जगह गेट डाउन वर्ड भी यूज़ करते हैं। बस से उतरने के लिए आप गेट डाउन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज गेट अप। गेट अप का मतलब खड़ा होना, खड़ा होना। स्टैंड के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं, स्टैंड। ओके गेट अप, गेट अप। और एक मतलब इसका उठना भी होता है। तो जैसे आपने वेकअप वर्ड देखा है, वेकअप, वेकअप के लिए जो हम सुबह सुबह जब किसी को बोलते हैं वेकअप वेकअप, तो आप वेकअप की जगह आप गेटअप वर्ड भी यूज़ करते हैं। हालांकि वेकअप का मतलब कुछ और होता है, गेटअप का मतलब कुछ और है, उसमें हम बाद में देखेंगे इसको। पहले आप वैसे समझ लीजिए, गेटअप का मतलब खड़ा होना, गेटअप गेटअप। तो किसी सिचुएशन में खड़े होने के लिए आप बोलिए, या बिस्तर से खड़े होने के लिए बोले, तो आप गेटअप वर्ड इसमें यूज़ करते हैं। गो अवे, गो अवे। सो गो अवे का मतलब वापस जाओ। तो आप अगर किसी पर्सन को ऐसा कहना चाहते हैं भाई तुम वापस जाओ, लीव, है ना। जैसे आप किसी पर्सन को अगर बोलते हैं ना लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, तो आप वहाँ पे ये एक फ्रेज यूज़ कर सकते हैं ओके गो अवे, पीछे मतलब जाओ, यू गो अवे, कि तुम जाओ। तो इसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं गो अवे, वापस जाओ। या जैसे अक्सर लोग ये वाला फ्रेज यूज़ करते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। Next one is, let's see what is the next one. Go back. So go back, go back. Oh, by mistake these two words have come same, so here the meaning remains same. Now let's get to grow up. Grow up, grow up मतलब बेसिकली ग्रो अप का मतलब क्या होता है? बड़े हो जाओ। अगर आप किसी पर्सन को ये बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? बड़े हो जाओ,
लेकिन ये एक्चुअली में एक तरह का सजेशन है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन बात कर रहा है और हम उससे बात करते हुए बोलते हैं कम ऑन बॉय, ग्रो अप, ग्रो अप। मतलब क्या तुम सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स नॉट मेच्योरिटी, ये मेच्योर नहीं है, ये बात जो तुम सोच रहे हो ये सही नहीं है, कम ऑन ग्रो अप। तो ग्रो अप का मतलब बड़े होना, ठीक है। जैसे चाइल्ड को हम बोलते हैं ना, ओके द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, तो बड़े होना, मेच्योर होना, इसके लिए आप ग्रो अप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट वन इज हैंग ऑन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जनरली जब कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो कॉन्वर्सेशंस के अंदर किसी पर्सन को आप बोलते हैं कम ऑन हैंग ऑन, तो आप इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? हैंग ऑन का मतलब स्टॉप, रुको रुको रुको, हैंग ऑन। या दूसरा मतलब इसका क्या होता है? वेट, इंतज़ार करना। तो हैंग ऑन, तो जैसे कई बार किसी के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप कॉन्वर्सेशन में उस पर्सन को बोलते हैं ओके ब्रदर हैंग ऑन वट एवर यू आर सेइंग आई डोंट एग्री, हैंग ऑन, तो आप उसको बोलते हैं वेट। या फिर हैंग ऑन आप इस्तेमाल करते हैं स्टॉप के लिए। नाउ लेट्स सी हैंग अप। हैंग अप फ़ोन काटने के लिए आपको पता है इस वर्ड को यूज़ करते हैं, फ़ोन कट करने के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो आप जनरली क्या बोलते हैं? हैंग अप, कि भाई उस मुझसे बात करते करते उसने एकदम से फ़ोन क्या कर दिया? हैंग अप कर दिया, यानी कि फ़ोन को उसने कट कर दिया, काटना। तो अगर फ़ोन वगैरह काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं हैंग अप। ओके, I'll hang up. If you don't listen to me, I'll hang up the phone. So I'll hang up the phone का मतलब है मैं फ़ोन रख दूंगा। ओके, लिसन अप। बेसिकली लिसन अप का मतलब क्या है? आप इसमें कह रहे हैं लिसन टू मी, ठीक है, मुझे सुने। तो आप अक्सर जैसे लोग जब भीड़ में आते हैं तो एकदम से लोगों को क्या कहते हैं? ओके एवरीवन लिसन अप, एवरीवन लिसन अप। तो आप उस पर्सन में क्या कहना चाह रहे हैं? आप उसको कह रहे हैं एवरीवन लिसन अप। इट मीन्स इन अनदर वेज यू आर सेइंग ओके एवरीवन लिसन टू मी। लिसन टू मी का दूसरा कहने का तरीका है लिसन अप। और एक वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लिसन वर्ड लगाते हैं तो लिसन के बाद टू वर्ड ज़रूर लगता है। तो कई लोगों को जैसे हम इंग्लिश में ये मिस्टेक करते देखते हैं कि उनको वो बोलते हैं माय हॉबी इज़, और फिर वो बोलते हैं माय हॉबी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। ध्यान रखिएगा कि ये टू वर्ड आना ज़रूरी है, लिसन के बाद हमेशा टू वर्ड ज़रूर आता है। सो माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, टू वर्ड आप ज़रूर लगाते हैं लिसन के बाद। नाउ वी हैव अनदर वर्ड, दिस वन इज़ मूव अलोंग। मूव अलोंग का मतलब क्या है? मूव अलोंग, साथ में चलना, साथ में चलना। सो ओके, अलोंग का मतलब ही होता है विद। अलोंग हम विद के लिए यूज करते हैं। तो ओके आई मूव अलोंग, तो इट विल मूव अलोंग। तो मूव अलोंग का मतलब कोई चीज़ अगर आपके साथ चल रही है तो आप इसका मूव अलोंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप एक अलोंग विद वर्ड भी यूज़ करते हैं। सो आप या तो अलोंग विद का इस्तेमाल करें या ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ मूव अलोंग, मूव अलोंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और काम का भी है। आई होप दैट यू पे अटेंशन ऑन दिस वन। मूव ओवर, ये आप अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप किसी को अगर बोलते हैं खिसको, जरा खिसको, है ना। अगर आप किसी पर्सन से जब जगह मांगते हैं, प्लेस मांगने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आप किसी पर्सन से कह रहे हैं एक्सक्यूज मी कुड यू जस्ट लिटिल बिट मूव ओवर, कुड यू जस्ट मूव ओवर, तो आप उससे कह रहे हैं आप थोड़ा सा आगे खिसकेंगे, थोड़ी सी जगह देंगे। तो जगह मांगने के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि एक्सक्यूज मी कुड यू जस्ट मूव ओवर। तो मूव ओवर का मतलब आगे बढ़ना, जगह मांगने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं मूव ओवर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब बेसिकली क्या होता है? आप सामने वाले से कहते हैं स्पीक लाउडर, जोर से बोलो, जोर से बोलना। तो अगर हम किसी पर्सन को ये कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा जोर से बोलें प्लीज़, तो आप उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज़ करते हैं? कम ऑन स्पीक अप। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन अगर स्लो बोल रहा है, हेजिटेशन में है, तो हम उसको बोलेंगे कम ऑन स्पीक अप, स्पीक अप।
सो स्पीक अप का मतलब हम उस पर्सन को क्या कह रहे हैं कि आप लाउड, आप जोर से बोलें। एंड नाउ हेयर कम्स द वर्ड वेक अप, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये गेट अप के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों वर्ड के अंदर सेंस समझते हैं, क्या इसके अंदर सेंस में हमारे क्या फ़र्क आ रहा है। देखिए, गेट अप का मतलब होता है बेसिकली उठना, ठीक है, गेट अप का मतलब होता है उठना, और वेक अप, ये जो वेक अप वर्ड है इसका मतलब होता है जगना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इन दोनों में फ़र्क क्या है। आप बेड में वेकअप तो किसी भी टाइम हो सकते हैं, लेकिन गेटअप होने का टाइम अलग हो सकता है। मतलब जैसे एक पर्सन मान लीजिए 6 बजे सुबह वेकअप, वेकअप का मतलब जग जाना, जब हमारा मन जग चुका होता है। गेटअप का मतलब बेसिकली है कि आप बिस्तर से उतरे कब। तो गेटअप होता है उठना, ठीक है, और वेकअप का मतलब होता है जगना। तो कई बार लोग इसमें कन्फ्यूजन कर उनको रहती है। आप किसी से अगर ये पूछते हैं एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे, तो पूछ रहा है कि बिस्तर से आज आप कब उतरे। और अगर वो पूछता है एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, तो वो पूछ रहा है आप किस समय जग गए। तो आप कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग टाइम हो सकती हैं। आई वोक अप 5:30 बट आई गॉट अप 6 o'clock। तो ये इसका एक तरीका है। एंड लास्ट वन इज क्वाइट डाउन। क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो आप फिर दोबारा से बी काम, किसी पर्सन को अगर आप बोलना चाहते हैं कि शांत रहो, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जनरली गुस्से में अगर किसी पर्सन को आप जब कहते हैं कि शांत रहो भाई शांत रहो, तो आप उसको क्या बोलते हैं, ओके बी क्वाइट, चुप रहो। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं चुप रहना। तो इन चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कीप क्वाइट। कीप क्वाइट आपने वर्ड अक्सर सुना होगा, बी क्वाइट की जगह कई बार लोग कीप क्वाइट भी बोलते हैं, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो क्वाइट डाउन आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये जो आपने डेली फ्रेजेस के वर्ड्स कुछ सुने हैं, इनका ध्यान रखिए। थैंक यू।